अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आ गई हूँ न्यू रेसिपी के साथ, वो भी सिंपल और इजी रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है, बच्चों की फेवरेट रेसिपी होने वाली है, तो वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को बहुत ही अच्छे से स्टेन कर लेंगे, यानी छान लेंगे। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स मैदा लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, तो कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करने हैं, पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि रेसिपी आपकी परफेक्ट बनके तैयार हो। और इसके बाद ऐड करेंगे ईस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ईस्ट ऐड किए। ईस्ट आपको इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। और पाउडर शुगर मैंने ऐड किया है 1 कप। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप इजीली जो आपके पास कैस्टर शुगर हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मेरे पास हाफ कप वाला कप था, मेजरिंग कप हाथ में, तो मैंने इसको 2 दफ़ा ऐड किया, यानी 1 कप मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड किए। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर से टेस्ट इनहेंस होता है, इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे हम अंडा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल अंडा ऐड किया है और इसको मिक्स करेंगे पहले हाथों की मदद से। और यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया है। ग्रेजुअली हमने ऐड करना है पानी इसमें, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हमें इसमें ऐड करना है। और बहुत ही अच्छी से हमने बना के तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं तैयार होगी, ये सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी। बस ख्याल रखिएगा पानी हमने एकदम से नहीं डालने हैं, जितना हमें इसमें रिक्वायर्ड हो जस्ट आपने उतना ही पानी डालना है, ठीक है। और हमने ये गर्म पानी लिया, नीम गर्म पानी लिया है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में नीम गर्म पानी ही ये यूज़ होगा। और गर्मियों में अगर आप बनाएंगे रेसिपी तो गर्मियों में नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। और साथ साथ मैंने बटर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। अगर बटर की जगह आप घी या ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। और डो को अब हमने बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेच किए हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। डो को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट किया, उसको मैंने बेल लिया, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हमने जो लेयर बनानी है बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नाइफ की मदद से मैंने इसको शेप दे दी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को पहले मैंने गरम कर लिया। जब गरम हो जाए तो उसके बाद इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बनाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक डार्क चॉकलेट ले लिया, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, इसको मिक्स करा, मेल्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने सारे डिप कर लिए 1 बाय 1 करके। और इसके ऊपर से मैंने शुगर पाउडर मेरे पास थी, उससे मैंने इसको डस्ट कर लिया। इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और इसके ऊपर मैंने अगेन चॉकलेट से इसको डिज़ाइन कर दिया। बहुत ज़बरदस्त लगता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों को सबको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी पसंद आने वाली है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।